Hello student, this is part second of chapter number 8 of 9 science. Today we'll discuss graphical representation of motion. In the previous video we discussed up to the rate of change of velocity. Now we will discuss graphical representation of motion. Let's start. Here you can see a graph is given. The change, this is the distance time graph, because we are discussing the motion, and if motion is there, then definitely the distance will cover, and it will take certain time to cover the distance. So the change of in the position of an object with time can be represented on टाइम डिस्टेंस ग्राफ. जब पोजीशन अगर चेंज हो रही है, मींस मोशन अगर हो रहा है, तो वहाँ पे डिस्टेंस भी ट्रेवल होगी और उस डिस्टेंस को ट्रेवल होने में टाइम भी लगेगा. तो डिस्टेंस और टाइम के ऊपर हम ग्राफ बना सकते हैं. द ग्राफ एंड वी कैन अडॉप्ट एनी स्केल, मींस कन्वेनियंट कोई भी स्केल आप चूज कर सकते हैं. जैसे टाइम के लिए मिनट, सेकंड या आवर, और डिस्टेंस के लिए किलोमीटर, मीटर आप चूज कर सकते हैं. You can see time is taken along the x-axis. You can see this is the x-axis, this is the y-axis. तो टाइम x-axis पे ले लिया है और डिस्टेंस y-axis पे हमने ले ली है. सो अगर हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड की, अगर if you are traveling the distance, if you are moving with the uniform speed, आप फिक्स टाइम पे, फिक्स दूरी, equal distance in equal interval of time you are traveling, that means you are in uniform motion, means uniform speed. Uniform speed means आपकी जो स्पीड है वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे या कांस्टेंट टाइम पे कॉन्स्टेंटली, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी स्पीड भी वैसे वैसे बढ़ रही है. So we know that when an object travel equal distance in equal interval of time, it's move with the uniform speed. तो यहाँ आप देखेंगे an object is at rest when the speed of that object is 0, और उस टाइम पे उसने डिस्टेंस भी कोई कवर करी है. डिस्टेंस भी 0 है और स्पीड भी 0 है. अभी क्या होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, आप देखेंगे जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे डिस्टेंस भी कवर होता है. यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हुई है वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुई है 10 मिनट्स में, और 9.5 मिनट्स में. आप देख सकते हैं 9.5 अप्रॉक्स जो डिस्टेंस है किलोमीटर में, और वो 9.5 ही अप्रॉक्स. यू कैन कैलकुलेट इट, नो प्रॉब्लम. सो यू कैन सी देयर इज द यूनिफॉर्म स्पीड. वो जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है. जितने टाइम के अंदर वो फर्स्ट लैप में बढ़ी है उतने ही टाइम के अंदर उसकी स्पीड बढ़ती है नेक्स्ट टाइम के अंदर. सो इफ वी आर कैलकुलेटिंग आवर स्पीड फ्रॉम this point, means
40 मीटर के बाद आपने वो चाहा कि आप क्या करें कि कैलकुलेशन स्टार्ट करें, देन दिस इज़ योर इनिशियल पोजीशन एंड दैट विल बिकम योर फाइनल पोजीशन। वैसे आपकी इनिशियल पोजीशन यहाँ है 0 पे, बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट फ्रॉम हियर, then this 40 will become your initial time and that will become your final time. And same way point A here जहाँ से आपने कैलकुलेशन करना शुरू करा था, here this point will become initial speed and this point will become फाइनल स्पीड जहाँ भी आपको कैलकुलेट करना है। सो अगर आप यहाँ देखें t2 टाइम पे आपकी जो वेलोसिटी थी b पॉइंट पे है और वो वेलोसिटी आपकी यहाँ है, और डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा है s1 और s2। s1 डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा है जब आप t1 टाइम पे थे, और s2 डिस्टेंस ट्रेवल करा आपने जब आप t2 डिस्टेंस पे थे। सो फ्रॉम हियर वेलोसिटी निकालना जो आपका एवरेज द स्पीड आप निकाल रहे हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को हम सिंबॉलिक s से डिनोट कर रहे हैं और टाइम को t से डिनोट करते हैं। बट यहाँ आपके इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस है, तो हमें फाइनल डिस्टेंस में से अब डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? सिंपली आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी। व्हाट विल यू डू? आपको यहाँ दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी। व्हाट यू विल डू? यू विल सिंपली सब्ट्रैक्ट s2 फ्रॉम s1 s1 फ्रॉम s2। आप सिंपली इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा देंगे क्योंकि ये कम डिस्टेंस है। मान लिया अगर ये 30 पे होता और ये 40 पे होता, s1 30 होता और s2 40 होता, तो डिस्टेंस कैसे आती? 10 आती, 10 किलोमीटर। कैसे? 40 माइनस 30 10 मीन्स s2 माइनस s1, सिंपल। और टाइम कैसे आता? t2 माइनस t1। अगर 40 होती और t2 60 होता तो कैसे निकालते हैं? 20 मिनट्स टाइम आता, तो कैसे? 60 माइनस 40। सेम वे t2 माइनस t1। सो डिस्टेंस की जगह पर हमने लिखा है s2 माइनस s1 और टाइम की प्लेस पे हमने लिखा है t2 माइनस t1। सिंपल, आसान है, बहुत आसान है। सेम वे अगर हमारे पास जो ग्राफ है वो जो डिस्टेंस ट्रेवल है, मोशन है, वो नॉन यूनिफॉर्म हो, तो यहाँ इस केस में जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कुछ भी मिल सकता है। ये तो आपके पास एक एग्जाम्पल है। देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर स्पीड में आपको ग्राफ हमेशा यही दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपके पास ग्राफ कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन को छोड़ के। सो दिस इज द ग्राफ। मीन्स इनिशियली डिस्टेंस भी ट्रेवल नहीं करी थी जब तक मोशन नहीं था, मीन्स स्पीड नहीं थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है स्पीड बढ़ने लगती है। तो आप देख रहे हैं 2 सेकंड के अंदर बहुत कम डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है, जबकि चौथे सेकंड में, 4th सेकंड में देखें 4 मीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है। नेक्स्ट 2 मिनट के बाद 8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। नेक्स्ट 2 मिनट्स के बाद, 2 सेकंड्स के बाद सॉरी, उसने 16 मीटर की डिस्टेंस करी है ट्रेवल। मीन्स 16 माइनस 4 मीन्स 12 मीटर की। तो देयर आर द वेरिएशन, मीन्स डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो
ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग देख सकते हैं। हमने टाइम डिस्टेंस ग्राफ देखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो, the variation in velocity with the time for an object moving in a straight line can be represented by velocity time graph. In this graph, the time is represented along an x-axis same way and velocity हमने लिखी है y-axis पे, जैसे यहाँ distance हमने y-axis पे लिखा था। So, and velocity हम represented along the x-axis if the object move at uniform velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। सो द हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विद टाइम, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सिंपल, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है मीन्स इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी स्ट्रेट पाथ पे और एक कांस्टेंट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले जा रहे हैं, आप अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहे, तो ये 40 किलोमीटर तो नहीं बदलेगा, आप इसी स्पीड से चल रहे हैं, जबकि डिस्टेंस भी ट्रैवल हो रही है और टाइम भी लग रहा है। तो क्या होगा, आप फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, बट यहाँ पे वेलोसिटी नहीं बदल रही है, वेलोसिटी हमेशा 40 ही रहेगी। तो इस केस में आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, सिंपली you can calculate by calculating the area, means the shaded portion area. इस shaded means इस rectangle का एरिया आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल पता चलेगा। मीन्स द डिस्टेंस इज इक्वल टू AC इंटू CD। वट इज AC? AC ब्रेथ इंटू लेंथ और लेंथ इंटू ब्रेथ, CD इंटू AC। इसका एरिया ही आपका ट्रैवल डिस्टेंस होगा। सो AC इज़ 40 किलोमीटर, AC इज़ 40 एग्जैक्टली 40 किलोमीटर पर आवर। AC क्या आपका, AC क्या है 40, और CD आपको पता नहीं है। सो CD इज़ सिंपली T2 माइनस T1। देन यू कैन सी हियर, तो AC आपका 40 है और CD आपका T2 माइनस T1 किलोमीटर है। तो ऐसे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे आपको टाइम पता चलेगा T2 टाइम क्या है, T1 टाइम क्या है, यू कैन कैलकुलेट, देन यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस ऑब्जेक्ट। सो डिस्टेंस you can travel by calculating the area of the rectangular ABCD or shaded area. Here you will see velocity time graph. अब यहाँ पे velocity time graph और यहाँ पे velocity time graph आपने देखा, this is also velocity time graph, बट यहाँ क्या था, जो वेलोसिटी है वो क्या थी, कांस्टेंट थी, वो चेंज नहीं हो रही थी, और यूनिफॉर्म जिसको आप कह रहे हैं। बट यहाँ क्या है, जो वेलोसिटी है वो चेंज करती है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो क्या करती है, चेंज होती है। इससे पहले क्या था, टाइम बढ़ रहा था लेकिन आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अब क्या होगा, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे फिक्स वेलोसिटी में चेंज आएगा। जैसे फर्स्ट 5 मिनट में अगर आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ी है, अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे थे और अभी
5 मिनट के बाद आपकी स्पीड 45 है और नेक्स्ट 5 मिनट के बाद 50 हो जाती है, नेक्स्ट 5 मिनट के बाद 55 हो जाती है, ऐसे अगर कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, आपकी वेलोसिटी फिक्स बढ़ रही है, तो इस केस में जो ग्राफ आपको मिलेगा वो आपको ये मिलेगा. ओके, दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब चेंज इन वेलोसिटी को क्या, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंटली हो रही है बट हो रही है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है यहाँ पे, तो यू विल गेट दैट काइंड ऑफ ग्राफ. और आपको इस ग्राफ में अगर डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट से किसी पॉइंट के बीच, तो सिंपल वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन. अब इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों की एरिया को ऐड करेंगे तो हमें अपना एरिया मिलेगा. और वो एरिया इसकी डिस्टेंस ट्रेवल होगी यहाँ से यहाँ के बीच, जो मीन्स फ्रॉम t1 टाइम टू t2 टाइम जो आप चले हैं उसमें आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा. यू कैन कैलकुलेट बाय एडिंग द एरियाज ऑफ दिस शेडेड पोर्शन. अब शेडेड पोर्शन में या तो आप पूरे शेडेड का एक साथ निकाल दें या इसको ट्राइंगल और स्क्वायर का एरिया में निकालें और दोनों को ऐड कर दें. सिंपल. तो पूरे का कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ, बिकॉज दिस इज द ट्रेपेजियम, दो पैरेलल साइड्स हैं, तो ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से निकाल लें या फिर सिंपली स्क्वायर और ट्रायंगल के फॉर्मूले से निकालें. यू कैन सी हियर S means distance is equal to area of A B C D E. A B C D E इस पूरे का एरिया आप निकालेंगे. तो इन दोनों के एरिया में क्या है, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी यहाँ पे है, स्क्वायर है, और किसी केस में अगर रेक्टेंगल मिल रहा है तो आप रेक्टेंगल भी लिखें, क्योंकि फॉर्मूला दोनों का सेम होता है. वहाँ पे लेंथ की जगह साइड्स बोलते हैं, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दो अलग नहीं है. आपको करना इंटू ही है, इसको और इसको इंटू ही करना है किसी भी केस में. सो ए बी प्लस बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ. फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू विल गेट द एरिया. तो एरिया जैसे आ जाएगा वो आपकी क्या होगी? डिस्टेंस ट्रेवल होगी. बट इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखने को मिलता है. Now in the next video we will discuss equation of motion by graphical method. मोशन की कुछ इक्वेशंस हैं, हम उनको ग्राफिकल मेथड से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. थैंक यू.